तो आपने पेरेंट्स को कैसे मनाया कि भाई जाएंगे बीटेक नहीं बीएससी करेंगे, थोड़ा सा नया चूज करेंगे? तो वो क्या फैमिली मैटर्स क्या थे, कजिन्स ने क्या बोला, और जैसे लोग लेते हैं ये मतलब एसएसटी में यही फायदा हुआ कि जैसा करिकुलम टेक का चाहिए था वो मिल गया। लाइक चलो यहाँ से तो सिक्योरिटी है। फेयरली बोलूँगा, कोई बंदा बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, कोप अप करना मुश्किल हो। जैसे इन लोग ने बोला इन लोग का कोडिंग एक्सपीरियंस था, उनका 5-6 साल, इनका 5-6 साल, बट मेरा यहाँ आने से पहले कोडिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। आई वाज जस्ट रॉ। चीज़ जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर था, मतलब दो फैक्टर थे बेसिकली। एक तो मेरा था बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। गर्ल्स पीओवी के हिसाब से बताया जाए तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब आपको हर वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं हमारे फ्लोर पे। सबसे बेस्ट आउटपुट निकले हमारे अंदर से, क्रेजी। लाइक मैंने नहीं देखा कहीं भी कि फर्स्ट ईयर के बच्चे इतने मास नंबर में कुछ कर सकते करना। 1 साल होने को आया स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर हम देखेंगे जो हमने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो इवेंट्स हुए स्केलर में। सो उन सबकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोज से। सो शुरू करिए प्रेसिडेंट साहब। तो मेरा नाम हार्दिक जुमनानी है और मैं करंट सर्विंग स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा मैं अब तक टेक में 4-5 साल काम कर चुका हूँ। मतलब मेरे 9th स्टैंडर्ड से मैं लगा हुआ हूँ। लाइक मैंने पाइथन वगैरह सीखी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। एंड यहाँ पे आने से पहले भी मेरा ये था स्टैंड कि भाई यहाँ पे टेक कॉलेज है, करिकुलम बढ़िया है, तो उस बेसिस पे फिर मैंने ज्वाइन किया है। ओके, सौद भाई। हेलो गाइज, मेरा नाम सौहार्द है, मैं महाराष्ट्र का हूँ और मैं अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है एसएसटी में मेरा भी। और काफ़ी अच्छी जर्नी रही पूरी, लाइक साल भर काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हुई। कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बहुत बुरी थी, तो मज़ा आया ओवरऑल। लाइक टेक में बैकग्राउंड मेरा भी रहा है। लाइक मैं लास्ट 5-6 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, काफ़ी क्लाइंट सर्व कर रखे हैं। अभी जी सॉक भी हो गया है, तो जीवन सेट है। तो वो तो सब बढ़िया चल रहा है ऐसे तो। अभी बाकी करते हैं बात और अब इस बारे में कैसा होता है। बाकी जीवन है, चलता रहेगा। सना। तो हाय गाइस, मेरा नाम सना है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। एंड मेरा कोडिंग बैकग्राउंड देखे तो हमारे प्रेसिडेंट साहब से काफ़ी उल्टा रहा है। आई हैव डन नथिंग मोर देन माई एकेडमिक्स। दैट किड जो बस स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बोर्ड्स में ये करना है, जेई नहीं हुआ। एंड हियर आई एम। और बस 1 साल गुजर चुके हैं, काफ़ी अच्छा रहा, खुद को एक्सप्लोर करने का काफ़ी टाइम मिला। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स हियर, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो मेरा नाम प्रणीत है, आंध्रा से हूँ एंड आई एम जस्ट अ रेगुलर स्टूडेंट ईयर। करिकुलम करता हूँ थोड़ा और प्रोजेक्ट्स वगैरह कर चुका हूँ, थोड़ा पर्सनल प्रोजेक्ट्स जैसे। कोई बड़े बड़े चीज़ तो नहीं कर चुका हूँ अभी तक। एलडीसी एक क्लब का मेंबर हूँ यहाँ पे, वो सब चलती है। ओके गाइस, माय नेम इज सैयद ज़हूर और मैं लखनऊ से हूँ। एंड जैसे इन लोग ने बोला इन लोग का कोडिंग एक्सपीरियंस था, उनका 5-6 साल, इनका 5-6 साल, बट मेरा यहाँ आने से पहले कोडिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। आई वाज जस्ट रॉ। मेरे से एक बार किसी ने मतलब शायद इंटरव्यू में पूछा भी था कि आपको HTML आता है? मैं कहा नहीं, वो भी नहीं आता है। सो दैट मच वाज माय कोडिंग जर्नी। बट यहाँ आने के बाद आई गॉट अ लाइक गुड लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैंने बहुत अच्छे लेवल पे कोड स्टार्ट किया यहाँ पे, थोड़ा क्यूरोसिटी से और मोटिवेशन से। एंड फिर स्पेशली AI सिस्टम्स और ML सिस्टम्स के बेसिस पे। एंड अभी देखते हैं पॉडकास्ट में और बातें करते हैं। सो कैसा आपने स्केलर के बारे में कैसे जाना? हाउ डिड यू नो अबाउट SST? कैन यू टेल अस? पहले आई एम दैट वन पर्सन यू फाइंड जिसे जेई नहीं दिया है। सब शुरू करते जेई परसेंटाइल क्या है, मैंने दिया ही नहीं। हमने SAT और IELTS यूएस जाने का लिख रहे थे। पर अभी अप्रैल में सोचा यहीं पे रहते हैं, कोई अच्छा ऑप्शन है। तो एक फ्रेंड ने बोला ये न्यूजन कॉलेज तो अच्छा चल रहा है, इनका करिकुलम बहुत अच्छा है। तो देख के सोचा वाह भाई ये भी तो दे सकते हैं। एक बार एनसेट ट्राई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो सोचा आ भी लेते यहाँ पे, देखते क्या हो रहा है। हिट एंड ट्रायल मार दिया फिर आपने। हाँ, एक बात बोली थी उन लोगों ने, बीटेक प्रॉब्लम था मेरे से, बोल रहे थे बीटेक बस इंडिया में होता है, बीएससी सब वर्ल्ड में बीएससी होता है। तो देख ले, आ जाते हैं यहाँ पे कुछ भी। आई फाउंड आउट अबाउट स्केलर, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं था स्केलर, मतलब आई नेवर हर्ड अबाउट ऐसा स्केलर और न्यू जन कॉलेजेस के बारे में कुछ नहीं पता था। तो रैंडमली एक कोई गौरव ठाकुर की कोई वीडियो थी, तो इट वाज समथिंग जियोपॉलिटिकल वीडियो, नथिंग टू डू विद करिकुलम एंड ऑल। मैं अपने पापा के साथ बैठ के देख रही हूँ एंड अचानक से उस वीडियो के बीच में दैट्स लाइक हियर इज दिस कॉलेज, हमारी देश की वो क्या कहते हैं उसको, कोडिंग जनरेशन या न्यू जनरेशन रिवॉल्यूशन कर देगा ये सब।
वाज लाइक फैसिनेटेड, गुड, यहाँ जाना तो नहीं है, मैंने सोच लिया था ड्रॉप लेना है, अभी मैं कहीं नहीं जा रही, बट लाइक देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। देखते देखते एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिर थोड़ा उधर अपना बना पैशन, देन आई गिव द इंटरव्यूज एंड हियर आई एम। देखो मेरा बहुत सॉर्टेड था कि ऐसा मेरे को डिल्यूजन था कि मैं जेई अच्छा हो जाएगा। तो वो अच्छा होते होते रह गया। लाइक मेरा कट ऑफ से 0.12 परसेंटाइल कम थी। तो आपने भी यही बोला था। नहीं मेरा मैं बताऊंगा ना, मेरा काम था। उनका बहुत पीछे है। मैं बताऊंगा। तो ट्रेजिकली बहुत उससे रह गया, और अब जब रह गया तो फिर रह गया, अब सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ड्रॉप तो ऑप्शन भी था ही नहीं मेरे मन में कि ड्रॉप लेना है। मेरे लिए वापस से इस भसड़ में आने के लिए हिम्मत नहीं मेरे अंदर। भसड़ वर्ड से समझ में आप कोटा में थे? हाँ मैं कोटा में। एग्रीड। तो इतना सब होने के बाद फिर देख रहा था, मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तभी आई गेस इक्लिप्स नामक की एक वीडियो थी जिसमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ मुझे इसके बारे में। फिर मेरे को लगा कुछ तो है भाई, मतलब कुछ तो क्रेजी कर रहा है, कुछ तो अच्छा है, देखते हैं। तो एक बार क्योंकि मैंने देख लिया उनको, तो उनके एड्स आए जा रहे हैं। अब फिर मेरे को लगा कि कुछ है भाई, मेरे लिए ही कुछ है, कुछ संदेशा है भगवान का। हाँ, चूजन मोड है। तो ऐसा लग रहा है हॉगवर्ट्स के लेटर्स आ रहे हैं। एल्गोरिथम डेस्टिनी। तो उसी मोटिव से फिर ट्राई देखते क्या होता है। करिकुलम देखा, एग्जाम देखा, तो और मज़ा आ गया। लाइक क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड था तो मैं लग रहा कि भाई कुछ एक्चुअली हो रहा है इसके अंदर। जो बाकी कॉलेज करिकुलम है वहाँ तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, टाइम पास ही होगा मेरा वहाँ जाके। तो अगर शॉट देना ही है लाइफ को एक बार, तो यहाँ देते हैं। जेई तो दे ही चुके हैं। जेई तो दे ही चुके हैं। तो फिर यहाँ दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी हो गया, इंटरव्यू क्लियर करके फिर यहाँ जब हो गया सिलेक्शन, उसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी थी। जब सब लोगों से मिला था हमें ग्रुप में पहली बार, सब लोगों से बात करी थी, धीरे धीरे आपस में हमारे एक पर्सनल ग्रुप बन गया। तो फिर मेरे को हो गया कि भाई सही जगह आया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। हार्दिक भाई, हमारा तो जेई की जर्नी हाँ, जेई की सबकी थी। अच्छा हाँ, मैं हूँ IGCSE बोर्ड से। मतलब यूजुअली लोग CBSE करते हैं 11th-12th में, मतलब 9th 10th 11th 12th उनका CBSE होता है। मेरा बोर्ड था IGCSE और 11th-12th में था AS और A levels। IGCSE का फुल फॉर्म बता दें हमारे ऑडियंस को। कैम्ब्रिज बोर्ड है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ITUS, इसकी टोपी उसके सर। तो हाँ, अच्छा बोर्ड था। नहीं, जेन्युइनली लाइक कैम्ब्रिज वो अच्छा था, नाइस था, एंड प्रॉपर उनके ट्रेनर्स और टीचर्स काफ़ी ट्रेंड थे और अच्छा सिस्टम था। बट उससे अब्रॉड ही मौका मिल रहा था मुझे, एंड यहाँ पे करने के लिए जेई करनी पड़ती है। और जेई IGCSE से काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अलग उनका करिकुलम है। अच्छा बहाना है। तो इसकी वजह से मुझे 1 साल ड्रॉप लेना पड़ा। और ड्रॉप के बाद जब मैं कर रहा था प्रैक्टिस, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कुछ मिला नहीं मुझे। लाइक काफ़ी पढ़ाई में कोशिश की पर हुआ नहीं। तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया और 62 परसेंटाइल आई। पैरेलली मैं कर रहा था स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की भी तैयारी। दिसंबर वाले इंटेक में मैंने दिया था। और मतलब बेस्ट पार्ट इसका मुझे यही लगा कि करिकुलम मिल गया। और असल में मेरा प्लान तो फिर ऐसा था कि या तो फिर ये दूसरा साल भी ड्रॉप ले लूँ और सेल्फ लर्निंग ही करूँ और फिर कॉलेज छोड़ दूँ। बट फिर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ये मतलब SST में यही फ़ायदा हुआ कि जैसा करिकुलम टेक का चाहिए था वो मिल गया। लाइक चलो यहाँ से तो सिक्योरिटी है, कुछ नहीं तो स्केलर है, हाँ। तो और पापा को मुझे भेजने ही वाले थे कि जा कॉलेज, तो यहाँ फिर मैं इसी कॉल पे आ गया। क्या बात है। जैसे मेरी बात करूँ तो मैं जब 12th पास किया, सो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। बस मेरे को एक दिमाग में था कि भाई इंजीनियरिंग नहीं करनी है। उसका रीज़न ये था कि जो मेरी इंस्टा बहुत चलाता था गाइज में। सो इंस्टा पे मेरे को बहुत ज़्यादा रील आते थे कि इंजीनियर बेरोजगार है और ये वो एंड ऑल दिस थिंग्स। सो मैंने सोचा भाई यार ये तो बहुत डर लग रहा है फिर। सो मैंने थोड़ा ऑप्शंस देखने स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे IIM ने एक ऑप्शन निकाला था IP मैट का, इफ़ यू गाइज नो। वो बेसिकली एक MBA + BBA होता है जो आप 12th के बाद दे सकते हो। मैं कहा ये अच्छा ऑप्शन है, ये कर सकते हैं। सो जिस साल IP मैट के लिए तैयारी किया उस साल मेरे को IIM इंदौर और उसके साथ 6-7 IIM और निकालते। तो मैं सोचा भाई इंदौर ही जाएंगे अपन, इससे नीचे तो फिर बात नहीं करेंगे। और नहीं निकला इंदौर। फिर अपन ने अगले साल सोचा कि भाई एक काम करते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं। IP मैट इंदौर का सिलेबस तो थोड़ा सही है, तो 6 महीने जेई की तैयारी करेंगे
6 महीने IB इंदौर की मैं पढ़ने गया था 6 महीने इंदौर की तैयारी करेंगे, 6 महीने जेई की तैयारी करेंगे और फिर चलेंगे इंदौर। और दोनों नहीं हुआ। और ऐसे बीच में मत बोलो भाई। सो फिर हमने देना स्टार्ट किया, जेई स्टार्ट किया मैंने नवंबर में शुरू की प्रिपरेशन जेई की, और फिर आते आते जनवरी आते आते मैंने अभी एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है। सो फिर मैंने जनवरी के कुछ टाइम पे जो मॉक टेस्ट दिया तो मुझे लगा यार ये तो क्रेजी नहीं हो रहा है, फिर जनवरी वाली जो परसेंटाइल थी फिर मैंने पढ़ना चालू किया एडू नीति से एंड ऑल, फिर मैथ्स भी पढ़ी नेहा अग्रवाल से, फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते सेकेंड अटेम्प्ट में आ गए 91 परसेंटाइल। तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला, उतने भी कुछ नहीं मिला, लेकिन IIM के लिए तैयारी की और IIM निकाल दिया। IIM इंदौर भी एंड ऑल दीज सारे कॉलेजेस, इंदौर का भी इंटरव्यू ऑफर लेटर आया था, और उसी टाइम पे IIT मंडी ने भी एक प्रोग्राम निकाला था अपना डेटा साइंस और AI में। सो उसके लिए भी मैंने दिया और वो भी मैंने निकाला। सो जब ये सब निकाला उसकी फीसेस देखी, मैं कहा यार पहला 3 साल तो इनका BBA है, उसके बाद फिर जो पढ़ाई होनी है फिर आखिरी वाले 2 साल में होनी है, लेकिन फीस लगभग उतनी ही लग रही थी जितनी स्केलर की थी। और स्केलर मैंने 2027 में भी देखा हुआ था, और फिर मैं स्केलर को एक्टिवली फॉलो कर रहा था। जैसे अभिनव भैया का आया था मेरे पास 1-2 वीडियो जब उन्होंने AI कंपेनियन बना रहे थे, और भाषणी का आया था। सो मैं कहा यार स्केलर भी चल सकते हैं। फिर स्केलर का एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, फिर इंटरव्यू में मेरे को जो लोग मिले वो एकदम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, उसने बताया कि मैं CTO हूँ। अरे भाई साहब, मैंने कहा अरे CTO मेरा इंटरव्यू ले रहा है, आई एम द चोजन वन। तो फिर आप एक लोग बात बताओ भाई कि जब स्केलर चूज़ कर लिया आपने, कैसे चूज़ किया तो हमको पता चला, लेकिन जैसे स्केलर एक काफ़ी नया कॉलेज था, 2 ही साल हुए थे, BSc दे रहा था, BTech नहीं दे रहा था, और पेरेंट्स कैसा रहता है भाई नई जगह पे, पेरेंट्स तो होते हैं भाई सरकारी कॉलेज जाओ, ये क्या है। सो आपने पेरेंट्स को कैसे मनाया कि भाई जाएंगे BTech नहीं BSc करेंगे, थोड़ा सा नया चूज़ करेंगे, तो वो क्या फैमिली मैटर्स क्या थे, कजिन्स ने क्या बोला, और जैसे लोग लेते हैं जैसे कि हमारे जेनिस भाई के घर में लोग देते हैं BSc MSc केमिस्ट्री। सो कैसे मतलब कैसे आपने घर वालों को मनाया, फैमिलीज में कैसे मोटिवेट हुए? मेरा थोड़ा डिफरेंट था, मतलब मुझे मनाना नहीं पड़ा। ओके मनाना नहीं पड़ा। मैंने स्थिति ही ऐसी बना दी कि नो अदर। मैंने इंटरनेशनली अप्लाई किया, मुझे एक ऑप्शनल ऑफर आया यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक का। क्या बात, ऑप्शनल कहाँ पे है ये है वॉरविक में। तो कंट्री वॉरविक ही है कंट्री, ये कट यूरोप नहीं पता था। हाँ वॉरविक कॉन्टिनेंट यूरोप कितना ऑफर दे रही है। हाँ, तो वहाँ जाने का फिर था, बट वहाँ ऑप्शनल कंडीशनल ऑफर आया था जिसमें मुझे 90% प्लस चाहिए थे मैथ्स में, जो कि नहीं बने, तो बिगड़ गया। फिर एक मैनचेस्टर से भी आया था पर वो भी नहीं लिया, ठीक है। उसके अलावा फिर जेई में भी मैंने अपने पापा को करके दिखा दिया। ये देखो ये क्रेजी है तुम्हारा बेटा। तो उसके बाद उनका ये था कि डिग्री विग्री का उनका कुछ दिक्कत नहीं था, उनका मेन था कि नया कॉलेज है तो रिस्क है। तो मैंने बोला पापा को कि करते हैं थोड़ा, मतलब रिस्क तो है, बट मैंने बात की है सीनियर्स वगैरह से और उनका काफ़ी अच्छा स्टैंड है और मैंने काफ़ी कॉल वॉल करके पूछे भी हैं। तो उनने कहा ठीक है देख ले, अब तू अपने उस पर ले रहा है तो। और पापा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है चीज़ों में, पहले भी मैंने काफ़ी ऐसे रिस्क लिए हैं और उन पे उनने मौका दिया है कि तू चल कर ले। ये थोड़ा बहुत बड़ा था मतलब रिस्क, क्योंकि 4 साल की बात है ये, ठीक है। पर ये की बात है, देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से ये हो गया, उसके बाद तो यही सीखा हुआ ये तो आगे काम आएगा। पर फिर उनने बोला हाँ चल तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं। और आगे बढ़िया। देखो मेरा सीन ऐसा था कि मैं था हार्ट ब्रोकन लिटरली, कि ऐसा हुआ हो कि कुछ जो चाहा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब ये हो गया, जब मैं करिकुलम समझ आया था इसका कि कैसा है वगैरह, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था उसकी पहली बार, तब मुझे कोई बोल दिया कि अगर जाऊँगा कॉलेज अगर मैं इस साल तो वो यहीं जाऊँगा, वरना मैं नहीं जा रहा। ओह क्या बात। और फिर घर वालों का सिंपल ये था कि देखो जो करना है तू कर, बस सोच समझ से करना, जल्दबाजी फैसला मत लेना। मैंने बोला ठीक है सब आता है मुझे, ऐसा बोल के मैंने एग्ज़ाम दिया, वो हो गया। लेकिन अब क्योंकि हो चुका है तो मैं बोल रहा हूँ आज चलो जाना है मुझे अब। तो बोलते हैं कैसे तो फिर मेन चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हुई कि अब उनका थॉट ये था कि अब एक तो 4 लोग होते हैं आपस में तुम्हारे आसपास, वो 4 बातें करते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो। और अगर वो मान भी जाए पेरेंट्स एक बार, तो वो इतना फोर्स कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है हमारा बच्चा। तो उनको लगा ठीक है एक काम करते हैं, स्केलर के यहाँ पे आके देख के जा। अच्छा आप आए थे टूर लेने? हाँ मैं यहाँ पे टूर लेने आया था। यहाँ पे मैं आया और
जैसे हमने स्केलर में एंट्री करी, आप भी आ सकते हो स्केलर के इनोवेशन लैब के टूर में अगर आपके घर वाले नहीं मानते। और वहाँ पे जाने के बाद लोगों को काम करते हुए देखते हुए सब एक माहौल दिखा जो होना चाहिए किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर। तो वहीं पे मैं एक चाचा भी आए थे मेरे साथ में मेरे, जो ऐसे थोड़ा जानते टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उन्होंने तो साफ बोल दिया पापा को कि देखो यहीं आ रहा लड़का, वो नहीं जा रहा कहीं और। क्या बात है, इससे चाचा ऑन टॉप शाउट आउट दूंगा उनको मैं, उनकी वजह से यहाँ पे हूँ मैं आज। फिर वो बातचीत हो गई पूरी, टूर ले लिया, मैनेजमेंट से थोड़ी बात कर ली समझने के लिए, आखिर बाकी बच्चों से बात कर ली। इस पूरे माहौल को देख के वो समझ गए थे कि मैं ढल चुका हूँ यहाँ पे, और अगर मुझे यहाँ से निकालेंगे दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उन्होंने बेट लिया है मेरे पे कि देख करके दिखा। तो हो रहा है कि नहीं हो? देखो जिस वक्त तो हो गया है, डॉलर आ रहे हैं, डॉलर तो आ रहे हैं। तो बाकी ये ऐसा सीन है कि स्केलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ मेरे ख्याल से, कि तुम्हें अगर कुछ करना है टेक रिलेटेड काम, तुम्हें मेंटरशिप चाहिए, तुम्हें लोग चाहिए, मेन है तुम्हारा पीयर कैसा है। अगर मेरे पीयर में है हार्दिक जैसे लोग जो काम कर चुके हैं बहुत सारा, इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो मेरे लिए ईजी है साथ में काम करके कुछ बढ़ाना। अदर देन अगर सभी लोग इतने सभी जूनियर्स हैं, किसी को कुछ नहीं आता, फिर 4 साल लगेंगे बिल्ड करने में। हाँ, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद बिल्ड करते करते आप फिर रेस से पीछे हट जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप टेक से प्यार करते हो, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर तो सवाल ही नहीं है, फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे आगे। तो मेरा पेरेंट्स को कन्विंस करना कुछ खास इट वाज नॉट कन्विंसिंग, जैसा बोल रहे थे हार्दिक भाई। मेरे पेरेंट्स को हमेशा से मतलब स्कूल टाइम से एक वो ट्रस्ट रहा है कि बेटी मैच्योर है हमारी, जो डिसाइड कर रही है सोच समझ के कर रही है। तो मैंने काफ़ी मन बना लिया था कि ड्रॉप तो लेना है। अब मेरे को ड्रॉप भी एक टाइम वेस्ट लग रहा था कि ठीक है ड्रॉप तो ले रहे हैं, साथ में एक काम करते हैं। मैंने IIT मद्रास की जो BS डिग्री थी मैंने वो भी उठा ली, 4 हफ्ते का कोर्स कर लिया, उसमें भी एनरोल करने जा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट डन है। और स्केलर की एंट्री हुई एकदम अचानक। तो अभी पेरेंट्स वाला एक ठीक है, मतलब अगर तुमको लग रहा था फाइन, बट मेरी ओवरऑल फैमिली, अब सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते हैं इस डिसीजंस में, बहुत एक्सटेंडेड फैमिलीज, नेबर्स सब इंक्लूडेड होते हैं। दे आर लाइक दिस इज अ बिग बेट, दिस इज अ बिग बेट। नहीं आपके लिए बेट बोल रहे हो, मेरे को तो मना कर दिया, नो ऑप्शन ही नहीं है ये। मेरे को बोल रहे हैं मतलब आर यू सीरियस? ये कॉलेज के अभी तक एक भी बैच पास आउट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके पास कोई डेटा नहीं है दिखाने को। हाउ कैन यू ट्रस्ट सच न्यू थिंग्स? तो था मन में डर तो था ऑब्वियसली, हु एम आई टू टेक सच बिग डिसीजंस, बट स्टिल आपका सपोर्ट था। मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो फिर आई हैड सम पीपल हियर, मैंने बैंगलोर में फिर भेजा एक सर को कि सर आप देखो। सर ने देखा, सर का भी ऑनेस्ट रिव्यू पूरा 100% नहीं आया। वो कहते अच्छा है, बस समझ लो एक ऑफिस ही है ये, तुम यहाँ पे काम करने ही आए हो वैसा लग रहा है, कॉलेज वाला माहौल तो नहीं लग रहा। तो लाइक ठीक है, फिर तो मैं ऑफिस से जा रही हूँ। उसके बाद हो गया मेरा डन, पेरेंट्स भी मान गए बस। मेरा पेरेंट्स ही नहीं है, मैं भी स्केप्टिकल था ज्वाइन करने के लिए, ये क्या कर रहा हूँ। और उन लोगों ने बोला ऑप्शन है तेरे पास, USA में स्कॉलरशिप मिल चुके हैं, वहाँ जा सकते थे, जाओ ये करना है। मेरे कंधे पे डाल दिए थे। तो मैंने बोला एक बार कैंपस ही देख लेते हैं, वहीं पे होगा सच्चाई जो भी हुए। तो आया कैंपस, मुझे भी इनोवेशन लैब ले गए थे भाई पहले। तो आप याद रखिए, आप आ सकते हैं इनोवेशन लैब, मौका है आपके पास। एक सीनियर से बात करवा ली थी, अब वो सीनियर 12 LPA इंटर्नशिप कर रहा है। ओह, तो उसने नाम ले सकते हैं आप सीनियर का? हाँ, नागा चैतन्य है अभी, उन्हीं से बात किया था आधे घंटे तक। ओके, बहुत पीयर ग्रुप के बारे में, करिकुलम वो सब। मेरा एक भैया आए थे, वो मेरा कज़िन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने करिकुलम देख के बोला ये सीखना है तुझे, ये करिकुलम बहुत अच्छी है, ये सीख। कॉलेज है सभी जगह मिलता है, पर ये कहीं नहीं मिलता, ये सीख लो पहले यहाँ आके। तो मैंने सोचा ओके कर लेते हैं, बैकअप रखा है मैंने भी, MBA कर लेते हैं बाहर, या फिर मास्टर से भी USA चले जाते हैं। पर यहाँ आके लग रहा है कुछ नहीं करना है, यहाँ यहीं पे कोई तो इंटर्नशिप देखना है, 4 साल के बाद यहीं से एक जॉब लगवानी है। ओह नाइस नाइस। सो मेरा ऐसा था कि जब मैंने मतलब डिसीजन लिया, IIM का ऑप्शन था, IIT मंडी का ऑप्शन था। सो मतलब ये मेरा खुद का डिसीजन था कि भाई IIM जाऊँ या स्केलर आऊँ। सो स्केलर में एक चीज़ जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर था, मतलब 2 फैक्टर थे बेसिकली। एक तो मेरा था बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप टेक कॉलेजेस में आ रहे हो, क्योंकि कंपनीज बगल में हैं, लोग बगल में हैं, सुपरमेंटर्स हैं यहाँ बैंगलोर में, तभी तो आते हैं हमारे सेशन लेने। सो एक तो ये रीज़न था। दूसरा, जब स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में नीचे स्क्रॉल किया, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर का जो टैब है
वहाँ पे मेरे को एक समुराई दिखा। If you know, you know. Yes. तो क्षितिज सर दिखे, सुराज सर दिखे, शिवांग सर थे, मिनल सर थे। तो मैंने देखा भाई ये लोग तो क्रेजी लोग हैं। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी और उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने मास्टर कार्ड में काम किया, इन्होंने स्नैपडील के साथ काम किया और सारी ऐसी कंपनीज थी जिनको मैं देखता था भाई ये तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं यार, ये तो क्रेजी लोग हैं। सो वो एक था कि भाई मुझे तो ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं ऐसा लग रहा है कि एम्स के मेडिकल सर्जन मेडिकल इंटर्न को पढ़ा रहे हैं। सो वो एक रीज़न था मेरा कि भाई चलते हैं भाई, यहाँ बड़े लोगों से सीखना है, कुछ बड़ा बनाना है इन्हीं के बीच में रह के। सो आ गए यहाँ पे। बड़ी बात थी इंडस्ट्री के लोगों से। हाँ और नहीं सच में मतलब लोकेशन की बात तो है, क्योंकि बैंगलोर में जैसे ही हम यहाँ आए थे तो हम साथ में काफ़ी ज़्यादा हैकाथॉन्स वगैरह भी गए थे। मतलब जैसे हम जब आए अगस्त वाले पीरियड में तो वहीं सारे Web3 के और सारे अपने टेक वेब ऐसा पूरा एक हफ्ता था जब हम बाहर थे लिटरली, ऑप्शन वीक में पूरा बाहर थे। वो अच्छा, बहुत अच्छा वो था। वो क्रेजी था उस सेंस में कि लोकेशन रियली मैटर्स। लोकेशन मैटर्ड अ लॉट। मेरा खुद एक्सपीरियंस है, सुपर मेंटर्स को बुला रहे थे जो भी आना चाहते थे, वो बेंगलुरु में है इसीलिए बोल रहे कॉलेज बेंगलुरु में, हम बेंगलुरु में आ जाते हैं, एक दिन शेड्यूल कर लो, फिक्स्ड है। कहीं और होता तो उन लोगों का भी मुश्किल हो जाता है। नाइस नाइस। सो हम लोग जैसे बैकअप की बात कर रहे थे, बट हमारे पास तो नंबर नहीं था, बट आप लोग आ रहे हो, आपके पास नंबर है क्योंकि हमारे सीनियर्स की इंटर्नशिप लग चुकी है गाइस और लोग क्रेजी काम कर रहे हैं। कृष्णा भैया, अभिनव भैया, जो थी क्रेजी थी भाई। वो रिपोर्ट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी। लाइक जब मैंने वो रिपोर्ट देखी सबसे पहली बार, मैं बोला ये नंबर जो दिखा रहे हैं, और फिर मैं देखा कि ये बैक्ड है प्रॉपर तरीके से। मैं देखा हाँ लिटरली जो IIM के अहमदाबाद के वो बैक करते हैं, और जब मैं नंबर्स देख रहा हूँ, मैं लोगों के वो देख रहा हूँ, तो फील हुआ कि एक्चुअली कि जो लोग बोल रहे थे एडमिशन लग गई, उनकी सच में लगी है, झूठ नहीं है वो, सब कुछ लेजिट, सच में लेजिट है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एलन हो गया और स्विगी हो गया, स्विगी पे हो गया, जोमेटो पे हो गया, तो मतलब निफ्टी 50 की कंपनीज में इंटर्नशिप लग रही है, तो वो तो क्रेजी चीज थी। 96% प्लेसमेंट रेट गाइस। रिपोर्ट इतना बढ़िया है कि लोगों को पूछ रहे हैं मुझसे जूनियर्स की, भैया ये सभी सच है? सभी सच है, 100% ट्रू है भाई। तो हमने तो बात कर ली, रिजल्ट्स आ ही गए, हमको मिल गए हैं। तो जब हम लोग पहले दिन आए थे कमेंसमेंट डे पे, सो हमारे सीनियर्स ने, सीनियर काउंसिल, मैनेजमेंट ने, स्वरूप भैया ने एंड ऑल दिस गाइस ने मिल के हम लोग के लिए थोड़ी प्लानिंग की थी, थोड़ा माहौल बनाने के लिए। तो कैसा लगा आपका कमेंसमेंट एक्सपीरियंस जब आप घर को छोड़ के पहली बार यहाँ आए थे? वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? टॉफी अरे मैं आया था शुरू में ऐसा क्या हुआ था असल में, मतलब इनिशियली काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स वगैरह हुए एम्फी थिएटर पे, सीनियर्स ने बुलाया कि भाई आओ हम कोलैबोरेटिव वर्कशॉप्स और ये सब करेंगे। नहीं आए थे, उनको पहले से ही फोमो हो रहा था कि शिट ये तो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया, हम लोग देख रहे थे। तो लाइक लिटरली हमारा शुरू में जो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, तो ऐसे उसमें क्रिएट हो गया था वो चीज़। बट लाइक शुरू में आते ही फिर हम एक एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो मेरा तो ध्यान पूरा उसी में ही था। लाइक मैं और सौहार्द साथ में थे उसमें, तो लगे हुए थे हम। तो ज़्यादा हम ऐसे उस जो रात वाली एक्टिविटीज़ हैं वो सब में इन्वॉल्व नहीं हो पाए। बट फिर जो मेन कमेंसमेंट डे था और जो 4 अगस्त को हाँ जो मेन टेंट बना था और प्रॉपर सब आए थे, इकट्ठे हुए थे, बड़े लाइक अंशुमन सर भी आए थे, अभिमन्यु सर भी आए थे, अमोल मालवीय सर भी आए थे, भाविक राठौड़ सर भी आए थे। हाँ तो उन सब के स्पीचेस, जियो के हॉटस्टार के वो बंदे भी आए थे, आकाश सेक्शन। तो वो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा एक आई अट्रैक्टिव और लाइक काफ़ी ज़्यादा ऐसे मज़ेदार था कि गूज़बम्स आ गए, आ गए अब तो शुरुआत हो गई, न्यू चैप्टर। और एक चीज़ जो हादर ने मिस करी थी, जब हम यहाँ पे आए थे सबसे पहली बार, तो 3 लोग काम कर रहे थे इसके ऊपर डेवलपमेंट में, मैं, जेनिश और हार्दिक। तो एक दिन जब ये सो गया था जल्दी, तो उस दिन मैंने और जेनिश ने सबसे पहले मिले थे अंशुमन सर से ऊपर रीडिंग रूम में। तुम कॉलेज में भी आए हो, तुम्हारा डे 1 है, फर्स्ट नाइट है ये कॉलेज में तुम्हारी, और तुम लिटरली कॉलेज के जो फाउंडर है, जो डीन है, जो लिटरली जिसके पीछे ये सब कुछ, जिसको भरोसा करके वहाँ पे आए हैं, उससे हम बाकी बात कर रहे हैं कि सर हमें परमिशन चाहिए रात भर काम करने के लिए इस रीडिंग रूम में। तब नहीं था रीडिंग रूम में परमिशन सबके लिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो फीलिंग आई ना कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो सपोर्ट तुम्हें हमेशा मिलेगा, वो सपोर्ट वहाँ शुरू हुआ, डे 1 था वो। और आज भी फील होता है कि अभी कोई ज़रूरत है, भली करिकुलम का हो नहीं हो, तुम कभी भी रैंडमली किसी के पास जाओ और बोलो कि मेरे पास ये है, ये दिक्कत है, देखो मैं ये कर रहा हूँ,
और मुझे इसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, तुम ये इस पे मत ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है और इस पे तुम्हें प्रॉपर एग्जाम्शन वगैरह और उन सब चीज़ों का प्रॉपर सपोर्ट है। और उनका मोटिव क्लियर है, उनको वो चाहते हैं कि सबसे बेस्ट आउटपुट निकले हमारे अंदर से, और वो तभी निकलेगा जब हम जो चाहते हैं वो हम करें। अगर किसी को कोई फोर्स किया जाए कि भाई तू यही करिकुलम पढ़ और उसके बियॉन्ड कुछ देख ही मत, तो फिर तो नहीं हो रहा। आधे बच्चे तो रिस्क के बाहर ही हो गए, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी उस चीज़ में। सही बात, मछली को पेड़ नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, सही बात, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली। हाँ स्केलर ने बंदर ढूंढ ढूंढ के लाए हैं पेट चढ़ाने। सो गाइस, जैसे हम लोग पहली बार आए थे घर से छोड़ के, और अब जो हमारा सेकेंडरी घर हो गया था वो हो गया था हॉस्टल। सो हॉस्टल के बारे में क्या एक्सपीरियंस था, हॉस्टल में कैसा लगा हॉस्टल में जो हमको कम्युनिटीज़ मिली थी, जो हमारे साथ लोग रह रहे थे, और जो हमारे ग्रुप बने, घूमना फिरना, तो कैसा था? आप स्टार्ट करो थोड़ा। हॉस्टल का एक्सपीरियंस पहले तो मतलब मेरे लिए एकदम नया था, नेवर लिव्ड आउट ऑफ हाउस, तो मतलब लाइक फर्स्ट टाइम। फिर हमने काफी कुछ पेरेंट्स भी थे साथ में, उसके साथ हमने घूमा। ऊपर रीडिंग रूम है, एम्फी थिएटर है, दीज और स्केलर अम्यूनिटीज, वो सब हमने देखा, काफी सही था। एंड देन गर्ल्स पीओवी के हिसाब से बताया जाए तो काफी अच्छे लोग हैं, मतलब आपको हर वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं हमारे फ्लोर पे। एंड देन हमारे गर्ल्स के लिए भी देयर इज अ पेंट्री एरिया, देयर इज अ शेयर्ड फ्रिज, चोरियां होती है बट देयर इज बहुत सारे अम्यूनिटीज हैं, और रूम्स वगैरह भी काफी लाइक अच्छे हैं। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था ऐसे हाउस कीपिंग वगैरह एकदम प्रॉपर चलती है, तो हॉस्टल इज फाइन गुड। अब जैसे मैंने बताया कि हॉस्टल में आने के बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट करती है, एमिनिटीज़ तो है ही, बट जो चीज़ मैटर करती है वो आपके रूममेट्स और आपके बैचमेट्स की, कौन रह रहा है भाई आपके साथ। जैसा बॉयज़ हॉस्टल बहुत बदनाम है, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल हमारा तो नहीं था, हमारा तो कोविड था। हाँ, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आज साथ में लोग आए, धीरे धीरे हम लोग मिले। जैसे हम लोग का तो एक काफ़ी शेड रूम था, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग थे, तो 112, 113, 115, 148, तो पूरा एकदम शेड था। और साथ में हम लोग ने जो एमिनिटीज़ ऊपर थी, हमारे पास रीडिंग रूम था जो काम करने, जैसे इन्होंने बताया कि रीडिंग रूम में इन्होंने अंशुमन सर से ली थी एक्सेस काम करने के लिए, फिर बाद में वो 24 आवर हो गई थी सबके लिए। वहाँ पे हमारे पास प्लेइंग एरिया था 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर गाइज, अगर आप लोग आओगे स्केलर, आपका भी फेवरेट एरिया 5th फ्लोर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो मज़ेदार है भाई। वहाँ पे एम्फी थिएटर है, जैमिंग सेशंस वहीं हुए थे, सीनियर्स के साथ दमशराज वहीं हुए थे, और प्लेइंग एरिया भी है जिसमें हम पूल खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, खाना बना सकते हैं। वहाँ पे हमारे लिए पेंट्री है। स्टार्टिंग में फूसबॉल था भाई, फूसबॉल का जो क्रेज था, आप हट जाओ बहुत देर के लिए, अब मैं खेलूंगा। और वो फूसबॉल में मज़ा आता था भाई, लिटरली हमने तो बहुत खेला है फूसबॉल। सो वो सब चीज़ें थी। और उसके बाद जो चीज़ हमें सीनियर से पता चली कि भाई यहाँ पे 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे, 4 बजे गेट खुलता है, 4 बजे गेट खुलता है, और उसके बाद हम लोग निकलते थे 5 बजे तक आराम से चाय वाय पीने के लिए। और लिटरली यूलू, जो आप लोगों को नहीं पता, यूलू इज इलेक्ट्रिसिटी बाइक, छोटी सी, उस पर अपन उस पर रेस करके अपन निकलते थे, मैं, हार्दिक, सौहार्द और हमारे दोस्त सब रेस करके जाते थे चाय पीने, चाय वेन्यू पे। और वो जो मेमोरीज थी, वो एक कॉलेज की जितनी भी टेक आप देख लो, लेकिन ये जो मेमोरीज आपको याद रहेगी वो हॉस्टल की जो मेमोरीज, वो तो बनी, वो जो सुबह 4 बजे जाना, और फिर वो माहौल। फिर हम लोग को और कई सारी अम्यूनिटीज़ हमें को सेल में प्रोवाइड की थी, जैसे जिम प्रोवाइड किया था। तो जैसे हमने हॉस्टल लाइफ की बात कर ली, पीयर ग्रुप की बात करते हैं थोड़ा। पीयर ग्रुप जो था, सीनियर्स जो थे, और जैसा कि हमने देखा, हम लोग यहाँ आए थे कंप्यूटर साइंस पढ़ने और टेक प्रोजेक्ट्स बनाने। सो उस हिसाब से, अगर उस ओरिएंटेशन से हम लोग देखें, तो कैसा लगा आपको कि आपके जो पीयर ग्रुप है वो टेक में कैसे हैं, सीनियर से कैसे गाइडेंस मिल रही है, और मतलब वो जो माहौल था वो कैसा था? सौहार्द भाई, वो जो पीयर ग्रुप बना, लाइक इवन विदिन 15-20 दिन में हमारा बन गया था वो ग्रुप, कि हम टीवी रूम में बैठते थे, कोई किसी मूवी देखते, बाहर जाओ, हम यहाँ पे रामायण चलाते थे, हमारी चलती थी, वहाँ पे सॉन्ग चलते थे, और सब ऐसे 10-15 लोग बैठ के साथ में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कुछ ना। अच्छा, हमारा तो ग्रुप बना था, हमको तो याद है। वो एक, आपको फील नहीं हुआ कभी कि वो सीनियर है मेरे, वो एक बहुत अच्छा फील था। लाइक नाम में कहूँगा, अभिनव भैया थे, सूडू भैया थे, सूर्यांश भैया थे, कृष्णा भैया थे, लाइक आशीषमन भैया थे, लाइक आशीषमन भैया तो हमारे दूसरे फ्रेंड में से एक है अभी। बिल्कुल। तो कभी उन्होंने फील नहीं होता कि हम जूनियर्स हैं, प्लस साथ में हमने साथ में काम किया। ऐसा नहीं है कि साथ में सिर्फ बातें हो रही है, साथ में काम किया, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे, डिप्लॉय करे प्रोजेक्ट। जब वो खुशी हो रही है पूरी, किसी कुछ हो रहा है, साथ में कर रहे हैं, डिप्लॉय हो गया, वो डिप्लॉय हो गया कि भाई कमिट हो गया, रिस्पांस कोड 200 गाइस। जो वो खुशी आ रही है, तो वो माहौल तो सारा पूरा, वो बिल्कुल स्टार्टअप कल्चर जैसे होता है कि सब लोग बैठे बस हसल कर, आईवी लीग कल्चर, हाँ, सब लोग मिलकर हसल कर रहे हैं और बस हो रहा है क्रेजी हो रहा है। तो पीयर ग्रुप तो बहुत अच्छा था, प्लस जो हमारे वो भी थे लास्ट ईयर के, जो हमारे काउंसिल मेंबर भी थे,
बहुत सपोर्टिव थे बहुत हमेशा। जब भी उनके पास जाओ उनसे बात करो, हेमकेश भैया, श्रेष्ठा दीदी, श्रेष्ठा दीदी थी, बहुत ओपन टू आइडियाज थे हमेशा से। और आज भी है। लाइक अभी भी कभी भी बात करनी होती है, इनसे बात नहीं हो पाती है हर बार, तो कितना बात कर लेते हैं उनके, देखो दीदी बोल दो इनको। हाँ। For you everyone is competitive programming. Come here, people are crazy for it. निमिता ठक्कर बन रही है, स्टार्ट आएंगी। और लोग लिटरली आज भी उतने डेडिकेटेड है जितने स्टार्टिंग में थे, वो कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू ध्रुव भैया और भाई, टाइम दे भैया भाई, शाउट आउट टू ध्रुव भैया गाइस। कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं। इस चीज के लिए। जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे जो पीयर ग्रुप आपको मिला, सीनियर से जो गाइडेंस मिली, जैसे उन्होंने जिन सीनियर्स के नाम लिए वो सब क्रेजी हैं भाई। आधे लोग तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ऑफर्स में ही हैं, आधे लोग इंटरनेशनल ऑफर्स में हैं गाइस, और आधे लोग यहाँ पे हैं, क्रेजी काम कर रहे हैं। सब कुछ कोई तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कि जो मैंने पीछे मैं जब आया लिटरली मैंने मेरे कोडिंग मेरे कम था, लेकिन मैंने अच्छा लेवल पे बना लिया, ये मैं कह सकता हूँ। सो जब मैंने देखा, शॉट आउट टू सैयद भाई, थैंक यू गाइस। सो वो मैंने देखा भाई, मेरे असेंबली में लिख रहे हैं भाई, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम चला, तो वो सब एक चीज़ें लगती थी भाई, ये करेंगे, ये लोग कर रहे हैं तो अपन भी करेंगे ये। सो ये सीन था। सो अब हमने बात कर ली पीयर ग्रुप पे, स्टूडेंट्स जो आपके साथ थे, सीनियर्स जो आपके साथ थे, लेकिन ये सब तो हॉस्टल में और क्लास के अलावा, क्लासेस में तो आपको इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं और जो हेल्पर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो पढ़ाते हैं। सो क्लासेस में अगर बात करें तो एकेडमिक स्टाइल में जो आपने पहली क्लासेस ली, स्टार्ट किया क्लासेस से, डीएसए से स्टार्ट हुआ, आईसीपी से स्टार्ट हुआ, आईसीपी से स्टार्ट हुआ, वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट हुआ, तो मतलब क्या एक्सपीरियंस है, इंस्ट्रक्टर्स कैसे लगे आपको, उनसे क्या सीखने मिला, क्या चीज़ उनके बारे में यूनिक लगी, और वो कैसा माहौल बना पहली बार में? लाइक मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर थी, मैंने पढ़ रखी थी, काफ़ी चीज़ें आती थी, बट जो मैं देख रहा था उन्हें पढ़ाते हुए, अगर मुझे पढ़ना होता वापस से कभी, तो मैं ऐसे ही पढ़ता। लाइक इट वाज द राइट वे। डे वन से आप चीज़ें सीख रहे हो, खुद से कोड लिख रहे हो, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से बिल्ड कर रहे हो। द मेन थिंग इज़ कि आप प्रैक्टिस बिल्ड कर रहे हो। तुम्हें कोड करना तुम भूलोगे नहीं कभी, अगर तुम्हें अच्छे से आ जाता है तो वही चीज़ होती है कोडिंग में। तो फिर अगर तुम्हें अच्छे सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे रूम में आ जाएगी फिर वो कि भाई मुझे कोडिंग करनी है। सही बात। फिर जैसे आपने कहा था कि हमारे टीचर्स जो थे वो तो क्रेजी भाई, मतलब सीधे सर को देख लो, मीनाज सर को देख लो, ध्रुव भैया को देख लो, हमारे जो बाकी टीचर्स हैं, हाँ, योगेश सर, निश्चल सर, निश्चल सर, सुराज सर, सुराज सर, प्रियांशी मैम। प्रियांशी मैम, लाइक सभी के पास उतना एक्सपीरियंस है जितना हम सब बैठ जाए मिला के। मतलब सही दे आर करवा शोइंग रहे अस द पाथ भाई, जो वो उन्होंने path तरीका दिखा दिखाया वो है। एकदम सही था, सही था। और उस पे भी चलना है और फिर क्रेजी हो जाएगा। सबसे मेन था क्लासरूम बहुत सुंदर है भाई। बहुत सुंदर है भाई, ये बात तो मैं कहूँगा। IITs, NITs सब का भाई, ये इनका करता है। ये तो करता है भाई का। मैंने लिटरली स्टार्टिंग की क्लासेस में हाँ। जो सिखा रहे हैं वो तो आता है, हाँ, तो मैं सोया हूँ बहुत सारी क्लासेस आने के बाद। क्या बात है। तो ऐसे प्रियांशी मैम आती है पीछे से, ऐसे थपथपाती है, क्या हो रहा है, मैं सो रहा है। मैंने बोला जाओ, जाओ। तो वो बोलती क्लास चल रही है बेटा, उठ जाओ। तो मैंने बोला मैम जो आप सिखा रहे हो वो आता है। अच्छा ये बताओ फिर कैसे होता है। वो सिखा दी बाइनरी नंबर कैसे कैलकुलेट होता है वगैरह वगैरह। उन्होंने नंबर दिया मुझे, मैंने दे दिया, सॉल्व कर दिया, सही है, वापस सो गया। ठीक है भाई, मतलब फिर बाद में एग्जामिशंस का भी सीन आ ही गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन के बाद हमें लग गया था कि भाई जिसको आता है वो ना टाइम वेस्ट करे, कुछ और दिमाग कर ले। लगाए। हाँ, एग्रीड। तो भाई क्लासरूम हो जाए, चाहे वो हमारे इंस्ट्रक्टर हो जाए, वो पूरा जो एकेडमिक माहौल है वो कंप्लीट सॉर्टेड है। अगर आप कुछ नहीं करोगे ना जीवन में और सिर्फ जो वो कह रहे हैं उतना भी कर लोगे, तो अभी आप बहुत अच्छा लेवल पे आ अच्छा जाओगे। लेवल पे हो, आप वो टॉप परसेंट पे आ रहे हो कि आप कुछ बिल्ड कर सकते हो अपने खुद से, तो वो पाथ दे रहे हैं सही अपने सही तरीके से। लोगों को ऐसा लगता है जो आने चाहते हैं स्किलर में कि पहले से टेक आना चाहिए, स्क्रैच से कौन पढ़ाएगा, पर ऐसा टीचर्स यहाँ पे जो बाइनरी ट्रीज पढ़ा सकता है और प्रिंट स्टेटमेंट भी पढ़ाएगा। यहाँ सब इंस्ट्रक्टर्स को इतना पेशेंस है कि 2 दिन में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना देगा, पर फिर भी बेसिक HTML बैठ के पढ़ाएगा पूरा पेशेंस के साथ। ऐसा टीचर को नहीं देखा कि मतलब दे लाइक क्या डाउट है ये, या फिर कि कितने बार पूछोगे ये डाउट, नहीं, दे आर ऑलवेज वेलकम कि अच्छा ठीक है अभी भी नहीं समझा, कोई ना, चलो और एक बार आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर एट स्किलर। और क्षितिज सर का तो अलग ही एक्सप्लेनेशन है कि भाई तुमने डाउट पूछा, लाइक तुमने जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा, ही विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बट ही विल नेवर डू द फुल क्वेश्चन फॉर यू। बोलेंगे कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब तुम ये करके आओ। और वो जब कल क्लास में जाओगे, सो क्लास खत्म होने के बाद जब तुम निकल रहे हो अगर उनके सामने, तो बोलेगा सैयद क्वेश्चन किया वाला, हाँ सर वो हो गया था, दिखाना जरा। और फिर वो अगर तूने बोल दिया, एक बार मेरे साथ फन स्टोरी है, उन्होंने मुझे कुछ तो असाइनमेंट दिया था अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स,
तो उन्होंने बोला था कि ये चीज़ कर देना एंड ये चीज़ करके मुझे दिखा देना। आई थिंक कुछ जावा से रिलेटेड था, तो उन्होंने बोला ये सर, तो उन्होंने मुझे ड्राइव लिंक शेयर की थी और मैंने किया नहीं था। सो उन्होंने मुझसे क्लास में पूछा सैयद वो किया तुमने? मैंने बोला सर बस 50% काम हो गया, 50% बाकी है। और फिर अगले दिन मतलब करने बैठा जब उसी क्लास में, मैंने जब दबाया गूगल ड्राइव का लिंक तो दिखा रहा था रिक्वेस्ट एक्सेस। वो लिटरली जो मोमेंट था कि भाई कैसे एक्सेस लूँ, बट वो स्केलर के ईमेल से खोला तो मिल गया एक्सेस। लेकिन अगर वो हो जाता तो भाई मतलब अलग ही लेवल पे हो जाता मेरे लिए, तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती। बट ये सब चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ करते, बट एक वो होता है ना कि भाई वो बंदा पूछता है, ही लिटरली केयर्स फॉर यू। सो वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स में बात हो ही रही है तो अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। लास्ट ट्राइमेस्टर के आखिरी महीने में हमें और एक टीचर से इंट्रोड्यूस कराया गया, पुलकित तनेजा सर। अरे उनकी भी मैं अगर तारीफ करूँ तो ही इज द डेटा गाय फॉर श्योर। सर निश्चल सर ने जो हमारी प्रॉब एंड स्टैट्स की फाउंडेशन रखी थी, उसको इससे परफेक्टली ऊपर कोई नहीं लेके जा सका। बहुत सही उन्होंने किया। सो काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक में बातें हो गई। अब एकेडमिक करोगे लगेगा कि भाई सिर्फ एकेडमिक ही हो रहा है। थोड़ा लाइफ एट इंडस्ट्री पे बात करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर पे बात करते हैं। सो जब एक्स्ट्रा करिकुलर पे बात करो तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है होती क्लब्स, क्योंकि कॉलेज में क्लब्स बनते हैं अलग अलग। तो हमारे पास जैसे 3 तरह के क्लब्स हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और SIGs। सो टेक्निकल क्लब्स में हमारे पास 3 क्लब हैं, CP, AIML और ओपन सोर्स। सो CP की जैसे बात की अभी हमने, ध्रुव भैया एंड ऑल की बात हुई। ओपन सोर्स क्लब की बात करते हैं तो सौहार्द भाई से अच्छा ओपन सोर्स के बारे में कौन बता सकता है? तो बताइए कैसे बना, क्या अप्रोच थी? ऐसे हमने बात की ओपन सोर्स बना पूर्णा भैया के साथ, फिर थोड़ा और बताओ क्या इवेंट्स हुए? तो जैसे मैंने कहा कि साथ में थे पूर्णा भैया, वहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई। बहुत अनऑफिशियल चीज़ थी वो, उन्होंने किसी ने बुला नहीं किया था कि करना है कुछ ऐसा, उनके पास मन में थी कि बच्चे कर सकते हैं, चल स्टार्ट करते हैं। फिर उसके वो ऑफिशियल हुआ, फिर उसके बाद में सारे इवेंट्स हुए, उसके अंडर स्टार्ट हुआ था। सबसे हैकाथॉन हुआ था सबसे पहले, एक हैकाथॉन में लोगों ने हिस्सा लिया और उससे वो कोर मेंबर बने स्टार्टिंग में। और फिर उसके बाद एक टाइम आया जब OS बंद हो गया था, बिल्कुल कल्चर रहा ही नहीं ओपन सोर्स का, यहाँ पे डेवलपमेंट कल्चर रहा ही नहीं, क्योंकि लोगों को देखा, हम लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इतना इस समय। उन्हें 2 चीज़ें मैटर कर रही थी, या तो हमें इतना आ नहीं रहा है, अगर आता भी है तो इंटरेस्ट नहीं कि मैं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करूँ। तो 2-3 महीने हमारा क्लब बंद रहा, तो सब डिसबैंड हो गया सब कुछ। फिर मिनाल सर द सेवियर, ही कम्स अप अगेन, और वो रखते हैं कि नहीं हमें करना है। हाँ, प्रियांशी मैम ऑल्सो, तो उन्होंने हमें करना है, तो फिर उन्होंने वापस फॉर्म किया। इस बार उन्होंने हैकाथॉन की बजाय एक इंटरव्यू सेशन लिया सबका मिलके, और जिसमें हमारे कोर मेंबर जो आज के हैं वो डिसाइड हुए। फिर उस डिस्कशन के बाद में हमने ठान ली थी हमारे मन के अंदर कि हमें एक चीज़ डेवलप करनी है इस पूरे कॉलेज के अंदर, वो है डेवलपमेंट को लेकर प्यार। CP को लेके बहुत बच्चे एग्रेसिव थे, लेकिन CP को जब कर रहे थे तो वो भूल चुके थे कि एक और फील्ड है जो उतनी नहीं, डेवलपमेंट एज अ होल जो उतनी इंटरेस्टिंग है। तो हमारा कोर मोटिव वही था कि हमें यहाँ बच्चों को लाना, कल्चर बनाना है, डेवलपमेंट कल्चर बनाना, कि बच्चे साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाए, प्रोडक्ट बिल्ड करें, वो एक वाइब हो हर जगह। वहाँ स्टार्ट हुआ। फिर उसके अंदर बहुत सारे हैकाथॉन्स हुए, हमने सेशन लिए बहुत सारे, हमने लाइक खुद बच्चों ने पढ़ाया, लाइक काफ़ी सेशन थे। मैं नाम लूँगा, जेनिस ने बहुत सारे सेशन लिए, क्रिस ने सेशन लिए, ऑनलाइन सेशन भी हुए हमारे, वीडियो रिकॉर्ड हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत एफर्ट लिए गए टू रिवाइव इट, और वो सक्सेसफुल हुआ। बीच में चीजें ऐसी आई जिसमें हमने देखा कि भाई ओपन सोर्स कल्चर, जैसे हैकटोबर फेस्ट आया था, हैकटोबर फेस्ट में भाई इट वाज पीक। कितने मतलब 80-90 लोग थे जिन्होंने 4 से ज्यादा PR क्लैरिफाई कर दी थी, और ज्यादा थे। और उसमें ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मतलब पहले कभी गिटहब यूज नहीं किया है, PR कभी उनको पुल रिक्वेस्ट ही नहीं पता है, जिसमें उसमें मैं भी थी। और फिर जब हैकटोबर फेस्ट, क्वालिटी PR। और जैसे ऐसे तुम्हें इंसेंटिवाइज करता है कोई चीज़, हैकटोबर में इंसेंटिवाइज किया, अपन ऑफलाइन मीटअप पे गए, तो उसके बियॉन्ड लोगों के मन में खुद से बिल्ड होना है कि कुछ अच्छा है ये भी, चलो देखते हैं। फिर हमने सेशंस लिए, बहुत सारे हैकाथॉन्स हुए हमारे, बिल्डवर्स हुआ हमारे अंदर। फिर सारे हैकाथॉन्स में उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बिल्डवर्स एक हैकाथॉन था जिसमें हमने कोलैब किया था हैक विद इंडिया। 24 आवर हैकाथॉन था। इट वाज स्केलर्स फर्स्ट नेशनल हैकाथॉन, जिसमें लोग चेन्नई से आए थे, दिल्ली से आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। नेशनल हैकाथॉन थी पहली, वहाँ पे लोग रुड़की से आए थे, दिल्ली से आए थे, चेन्नई से आए थे, और लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कुछ बिल्ड करना है। और वो दिखा भी हैकाथॉन के अंदर, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिले हमें, जो चाहते हैं कुछ अच्छा करना है इस पूरे वर्ल्ड के लिए। सो बेसिकली इट वाज टू बिल्ड अ स्टार्टअप कल्चर की भाई, प्रोडक्ट बनाना, डेवलपमेंट कल्चर, स्टार्टअप कल्चर और ये से एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, वो बनाने के लिए वो उसने हेल्प की। तो वो पूरे चीज़ के लिए एक बहुत अच्छा वो था। और इस पूरे ओपन सोर्स जर्नी में
हमने देखा है कि लोग अब इंटरेस्टेड है करने के लिए, सही। और वो मोर देन एनी रिवॉर्ड, मोर देन एनी अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग इंटरेस्टेड अब करने के लिए, लोग क्यूरियस है उस चीज़ को समझने के लिए। अब जैसे सीबी क्लब कवर हो गया, एएमएल क्लब का, सॉरी ओएस क्लब कवर हो गया। एएमएल क्लब के बारे में आप बता सकते हो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, एएमएल आप क्लब तो के कोर मेंबर हो ना उस क्लब हाँ। का, आपसे ज्यादा कोई नहीं बोल सकता। आई एम द उसके बारे चोजन में। वन गाइस। सो एएमएल क्लब की बात करें हम तो जब जैसे ओपन सोर्स का कल्चर बना, सीबी का कल्चर था, बट एआईएमएल का इतना ज़्यादा कुछ वो सीन नहीं था क्योंकि एआईएमएल इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक और व्हाट वी कैन से इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, टफ टॉपिक है भाई। वो सेकेंड ईयर में आता था और अभी जब हम लोग आए थे तो मतलब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था हमारे सीनियर्स को, हमारा स्टार्ट था। सो इतना ज़्यादा अब हमारे जो सीनियर्स हैं उनको मतलब पढ़ाया जा रहा है सेकेंड ईयर में एआईएमएल, बट जो लोग यहाँ पे थे वो क्यूरियस थे एआईएमएल के बारे में बिकॉज इट वाज द मोस्ट एडवांस, मतलब सबसे ज़्यादा रिसेंट एडवांसमेंट उसी फील्ड में आ रहे थे भाई। गूगल के आयो ने मतलब क्या चीज़ें लॉन्च कर दी, अभी हमने देखा गूगल के आयो जो लिटरली गया कुछ दिन पहले, और उससे पहले जो चीज़ें आई एजेंटिक एआईज आ गए, एडीकेज आ गए, वर्कफ्लोज बनने लगे, लैंग चेन, लैंग ग्राफ, मतलब इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही थी। लोग वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे और मतलब जो यहाँ पे आए थे, अब हर असाइनमेंट में बंदा अगर हेल्प ले रहा है एलएलएम की, हर जगह चीज़ें कर रहा है, उसको एक एज अ समो बड़ी मान रहा है अगर वो अपना एक एलएलएम को, सो उसको एडवांसमेंट थी, उसके पीछे एक क्यूरियसनेस थी कि भाई कैसे करता है वर्क, कैसे काम चीज़ें होती, कैसे ये ट्रेन होता है। सो उसके लिए हमने मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट थे, जैसे हमारे लोग थे, जैसे मैं, इशिता, प्रियम, अनुराग भाई एंड ऑल दिस पीपल। सो वो तो हमने बात की मतलब मैनेजमेंट से, काउंसिल के थ्रू हमने बात करवाई कि भाई एआईएमएल क्लब के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं और वो एक चीज़ है जो बनना चाहिए। तो लिटरली शिवांग सर थे जो मतलब भाई क्रेजी लेवल पे वो टीचर हैं, मतलब उनके बारे में सीर अकेडमी पढ़ सकते हो। इज़ अ क्रेजी गाय, इज़ अ बिग गाय ऑफ दिस इंडस्ट्री एआईएमएल। सो उनसे बात की, काउंसिल ने मैनेजमेंट से बात की, फिर ये क्लब प्रपोज हुआ। मतलब जब हमने क्लब प्रपोज ही किया था, आई मीन जब मेंबर्स रजिस्ट्रेशन डाले थे, सो आई थिंक 200 प्लस मेंबर रजिस्ट्रेशन आए थे अराउंड, और ज़्यादातर लगभग 30 प्लस कोर मेंबर्स बनना चाहते थे और 200 प्लस, कुछ 220 प्लस एक्चुअली मेंबर्स बनना चाहते थे कि हमें सीखना है एआई। एआई। जो लोगों ने मेंबर्स बनना चाहते थे, आई वाज वन ऑफ देम। द वे दे स्टार्टेड दिस ना, दे वर टेलिंग आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मशीन लर्निंग, फिर भी मैंने यस डाला क्योंकि द वे यू कम्युनिकेटेड विद पीपल, यू आर टेलिंग एमएल नहीं आता है, पता नहीं कुछ भी, फिर भी आ जाओ हम सिखाते हैं। तो दैट अप्रोच वाज रियली हेल्पफुल कि स्क्रैच से पढ़ा ले हम। हाँ, सो वही फिर बनी, मैनेजमेंट से बात हुई, टाइमलाइन डिसाइड हुई, 220 मेंबर्स के साथ एक एक्सपेक्टेशन था। फिर कोर मेंबर्स का फाइनली में थोड़ा सा टाइम लगा, बट हमने लाइक एक महीने पहले हमने एएमएल क्लब को स्टार्ट किया। रीइंफोर्स क्लब जो हमारा एएमएल क्लब का नाम है उसके सामने स्टार्ट किया। हमारे ओएस क्लब का नाम है ग्रैंडफ्रेंड प्रोजेक्ट। सीबी क्लब का नाम है एनलॉगन, इनको बोलना चाहिए था लेकिन इनको याद नहीं आया। सो हमने स्टार्ट किया एमएल क्लब और लिटरली स्टार्टिंग में ही हमने एक महीने के अंदर चीजें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे भाई, लोग इंटरेस्टेड, भाई बन गया, आप स्टार्ट करते हैं, आप बनाते हैं चीजें। सो सबसे पहले चीज है भाई, सब लोग अभी तक किसको यूज करते थे, एलएलएम्स को, चैट जीपीटी को। हाँ, तो मतलब इसी को थोड़ा यूज करते थे। तो हमने बोला भाई इस पे कैसे बात करते हैं, तो हमने पहली वर्कशॉप ली हाउ एलएलएम वर्क्स। फिर हमने जो सेकंड बिल्डे लिया वो था हमारा जेस्चर कंट्रोल गेमिंग पे। बेसिकली आप बिना कीबोर्ड को टच किए गेम खेल सकते हो। उसमें हमने हिल कैम रेसिंग बनवाया, फ्लैपी बर्ड बनवाया, और वो सेशन क्रेजी सक्सेस था भाई। वो मतलब 60 प्लस लोग वहाँ पे आए थे और लिटरली जब निकले थे तो जितने बंदे आए थे सबके साथ वो गेम, सब खुश थे। सबने पोस्ट किया लिंक्डइन पे, सबने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, लाइन से 60 लोग लाइन से लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भाई मैंने बना दिया एक गेम एंड ऑल दिस थिंग्स। और फिर हमने अभी रिसेंटली गहान एआई के साथ इनक्यूबेट होके एक 48 आवर्स का इंटेलिवर्स एमएल हैकाथॉन करवाया, लिटरली फॉर आवर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर गाइस। और फर्स्ट ईयर के लोग अभी हमको एमएल पढ़ाया नहीं गया है, और लिटरली लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 200 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और लोगों ने क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया। उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतना डिफिकल्ट था, इतना कॉम्प्लेक्स था, रियल वर्ल्ड था, काफी ट्रैफिक समझना इंडिया का, और उसमें फिर वो बनाया। सो चीजें बहुत अच्छी हुई, हमने 3 इवेंट पैक कर दिए और बहुत अच्छी चल रही चीजें। और आप लोग भी आओगे तो भाई मतलब अटेंशन इज व्हाट यू ऑल नीड। हाँ, तो अटेंशन दे दिया हमने लोगों को और हमने समझा उनके बारे में। और नॉन टेक क्लब्स के बारे में जानेंगे हम भाई, शुरू करें थोड़ा। तो बहुत हो गया टेक। लेट्स गेट टू सम नॉन टेक क्लब्स। टेक के अलावा क्या होता है स्किलर में? एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पहले आता है कल्चरल क्लब, जो इवेंट्स होस्ट करते रहते हैं। नॉर्मली एक कोई फेस्टिवल हो, उसको सेलिब्रेट करना हो, गणेश चतुर्थी हो, रिपब्लिक डे, ऐसा जो भी हो वो होस्ट करते हैं। बीच में फन सेशन कराते रहते हैं। फन सेशन भी कल रात करवाया था, कल रात का डूडलिंग और स्केचिंग हुए थे, सेशन। बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब लोग बैठ के ड्राइंग कर रहे थे, डूडल कुछ भी पार्टिसिपेशन कर रहे थे। आज भी ऐसा कल्चरल क्लब में बहुत चीज़ें होते रहते हैं। तो इट्स लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरे दिन टेक करके एग्जॉस्ट हो गए, नहीं, उसके बाद भी आपके अंदर का आर्टिस्ट निकालने के लिए भी क्लब्स बैठे हैं यहाँ पे।
अच्छा खासा वो रहा। जैसे उसके कल्चरल क्लब हो बाद गया, कल्चरल क्लब हो गया, उसके बाद है ओरेटा सोसाइटी। ओरेटा उन्होंने सोसाइटी। वो एक थोड़ा इंग्लिश क्लब है जो इंग्लिश के पब्लिक स्पीकिंग को थोड़ा स्टूडेंट्स का इम्प्रूव करता रहता है। आज ये एक डिबेट हुआ है। Communication हाँ, I आज think ये एक हार्दिक भाई कुछ हार्दिक है। भाई फर्स्ट आ गए guys। तो लाइक आज एक डिबेट कंपटीशन हुआ था ग्लोबल कैबिनेट का, तो वहाँ पर मतलब बेसिकली मॉडर्न यूनाइटेड नेशन, यस। तो उसमें फिर उसके बाद हम कंट्रीज हमें अलग अलग अलॉट हुई थी एंड इट वाज अ इंटर हाउस इवेंट। तो उसमें हमारी हाउस लियो फर्स्ट आई है एंड आई वाज अवार्डेड द बेस्ट डेलीगेट ऑफ द होल ग्लोबल कैबिनेट। क्या बात है, क्या बात है थैंक यू guys। गाइस, थैंक यू। तो दैट्स व्हाट ओरेटा सोसाइटी डज। और उसके बाद हमारे साथ है मीडिया क्लब। मीडिया Media क्लब। Club। मीडिया क्लब क्या करती है? ये करती है पूरा रिकॉर्डिंग, कैमरा सेटअप, वीडियो एडिटिंग। जो पॉडकास्ट हमारा शूट हो रहा है वो मीडिया क्लब की वजह से, तो शाउट आउट टू मीडिया क्लब गाइस। और इसके बियॉन्ड भी लाइक उनके चैनल्स हैं इंस्टाग्राम पे, उसके एक्टिवली भाई तुम्हारा एग्जाम चल रहा है तब भी रील आ रही होती है कि नहीं भाई, फुल रिलेटेबल कि क्या चल रहा है जीवन में तुम्हारा, एकदम रिसेंट। हम यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ एट एसएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। और लाइफ एट एसएसटी पेज है वो मीडिया क्लब की मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वरूप गाइस भैया के फॉलो अंडर है दैट, वो क्लब। लाइफ एट एसएसटी को फॉलो करो। जरूर। और लाइफ एट एसएसटी मीडिया क्लब एज अ होल वो सिर्फ मतलब रील नहीं निकालते, रील से ज़्यादा लोगों के अंदर से वो कंटेंट क्रिएशन बाहर निकालते हैं। जैसे कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनसे मैं मिली, पहले से कोई एक्सपोजर नहीं है किया हुआ कि कैमरा के सामने, बट चलो ट्राई करते हैं। और मीडिया क्लब के थ्रू ही वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनबिल्ट हुई यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर। मीडिया क्लब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है यहाँ पे हम लोग को, मतलब सोशल मीडिया से जो एक्सपोजर था ना, अभी तक हम लोग वो कंज्यूमर बने फिर रहे थे कि दिन भर रीलें देख रहे हैं रीलें, तो अब फाइनली हम लोग क्रिएटर साइड पे भी पहुँचे हैं थैंक्स टू आवर मीडिया क्लब। और मीडिया क्लब की बात हो ही रही है तो इट्स नॉट जस्ट मीडिया गाइज, हम लोग जहाँ पे बैठे हैं हमारा स्पोर्ट्स क्लब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। स्पोर्ट्स क्लब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? स्पोर्ट्स क्लब तो बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अरेंज करते रहता है उन लोग। बैडमिंटन कंपटीशन, इंटर हाउस फुटबॉल कंपटीशन, बास्केटबॉल सभी होते रहे। और इंटर कॉलेज इंटर हाउस था ना, स्केलर एकेडमी एंड पूरा स्केलर को इंक्लूड करके एकेडमी, एसएसटी सब कुछ एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, एसपीएल स्केलर प्रीमियर लीग। पूरा आईपीएल स्टाइल का ऑक्शन भी रहा था उसका। एंड तो लाइक वो हमने शेयर किया था मीडिया वगैरह पे भी, एंड मैं और सौहार्द गुप्ता उसके को-ओनर थे। तो लाइक मतलब ऐसा हो गया था कि क्रिकेट में असल में क्या है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने ये कमान, हाँ तो मैं को-ओनर था, तो मैंने ये कमान सौहार्द भाई को दे दी थी। पता चला इनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो इन्हें तो वही एक अच्छा डिसीजन था। हाँ बट लाइक फिर उसके बाद स्केलर प्रीमियर लीग काफी एक हिट गया और एक अच्छा फुल एज अच्छे स्केल पे हुआ था काफी ज्यादा। फिर पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा था, ऑडियंस भी थी, जर्सीज मिली थी हमें, तो काफी मजा आया उसमें। इसके अलावा हमारे पास SIGs भी हैं। SIGs आर स्टूडेंट इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये हमारे इस टर्म के काउंसिल ने एक ये नई चीज़ की है कि हम क्या करते हैं, जब क्लब्स बनाने होते हैं तो इंस्टेड आप डायरेक्ट क्लब बनाएं, आप पहले एक स्टूडेंट इंटरेस्ट ग्रुप तैयार करते हैं। जैसे अभी रिसेंट में एक एस्ट्रोनॉमी करके था, एस्ट्रोनॉमी का एक SIG प्रिपेयर हुआ। इसके अलावा हमारे कॉलेज में ई स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कल्चर है, तो उसको लेके हमारे अजीज उत्तम करके एक शाउट आउट टू अजीज भाई। शाउट आउट टू अजीज, हाँ, जिनने अपने फिर अभी ग्रुप को एक्सपैंड भी किया है। तो लाइक उनने अपने अंडर काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स कराए, काफ़ी सारे चैलेंजेस कराए, और फिर उनका जो साइड क्वेस्ट जो प्रोजेक्ट है उसको उनने इनिशिएट किया और फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑन बोर्ड लिया। उसमें किंग्समैन ने एक रिसेंट टूर्नामेंट में टीम बनाई, मैंने तो उसमें हमने किया और उसमें फिर किंग्समैन फर्स्ट आ गई। ये सो ऐसे रिवेंज ले लिया आपने। रिवेंज तो ले लिया। और ऐसा है ना कि जो ओनर वहां थे एसपीएल और वही ओनर यहाँ थे। मोस्ट सारे ओनर वही थे, बस सबके नाम भी वही थे, तो लाइक वो फ्रेंचाइज सिस्टम तैयार हो चुका है। है तो हाँ, और अब हम लेगेसी ओनर बन चुके हैं। हाँ, क्या तो- आप किंग्समैन में आना चाहेंगे गाइस? हाँ देखो आ जाना, कमेंट में लिखना। हाँ, comments में लिखना। ओके। और इसके अलावा हाँ, हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि हम मैनेजमेंट के साथ अगर हम क्लोजली काम करना चाहें तो हमारे कॉलेज में कमिटीज़ भी हैं। लाइक मेस कमेटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी हो गई, इसके अलावा प्लेसमेंट कमेटी हो गई, मैगजीन कमेटी। मैं अब बताता हूँ, ठीक है। इवेंट्स पे आते हैं गाइस। इवेंट्स का ऐसा सीन है कि हमने युगांतर से शुरू, मतलब जब हमारे सीनियर्स ने वो जो लेगेसी लाई थी कि युगांतर करना है, पर वो जब नहीं हो पाया उसके बाद भी कोई हाइप और होप नहीं थी। उसके बाद जब अंडर 25 का प्रपोजल मनमीत सर ने बताया हमें कि अंडर 25 करके एक टीम है जो कि चाहती है कि वो हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में प्रॉपर एक समिट स्टाइल अरेंज करवाए, तो उसके बाद फिर उनने काउंसिल को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उसे इनिशिएट करें, उसकी एक क्रू तैयार करें एंड अंडर 25 की जो टीम है उनसे गाइडेंस के थ्रू एक प्रॉपर समिट ऑर्गेनाइज कराएं।
उस समिट में हमने स्टैंड अप कॉमेडियन भी रखा था, एक फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर को भी बुलाया था, एक म्यूजिशियंस के डुओ को भी मंगाया था, जिस शाम को उनने रंगीन बना दिया। और सही क्या बात। खाना था, खाना तो बहुत गजब। ये शानदार। बात तो But- अच्छी कि खाना बाकी दिन कैसा भी हो, जब इवेंट हो रहे हो तो it's खाना top notch। ऑल थैंक्स टू फूड कमेटी गाइस। तो अंडर 25 से फिर जो इवेंट्स की शुरुआत हुई, उसके बाद अभी रिसेंट में हमारा एक SST बीट्स हुआ, जो कि था इंटर हाउस डांस कंपटीशन प्लस द डीजे नाइट। तो इंटर हाउस डांस कंपटीशन में जो हाउस का वो जो स्पिरिट है वो तो आया ही, वो तो है। उसके साथ डीजे नाइट में भी बहुत मजा आया। We got DJ डीजे शाम्स DJ हाँ। शाम्स ऑन बोर्ड और फिर मजा आ गया। मजा लाइक आ गया। वो नाइट अच्छी थी, नाचे बहुत ज्यादा, एट द एंड फिर खाना, फिर यहाँ पे फिर उसी टाइम हैकाथॉन भी हो रहा था, इंटेलिवर्स उसी टाइम चल रहा था, हाँ। तो फिर मतलब पूरा वो इवेंट रात का पूरा सिस्टम सेट हो गया था। सो फिर जैसे ये सब बातें की हमने, जनरली मेरे को जूनियर्स का मैसेज आता है कि भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है, हेक्टिक हो जाता है, क्लासेस के बाद लैब्स के बाद ये सब, तो क्लब्स एंड ऑल, हैकाथॉन ये वो। सो क्या आप लोग को लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है वो हेक्टिक होती हैं? क्या लगता है गाइस? लाइक देखो, फेयरली बोलूंगा, कोई बंदा बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, कोप अप करना मुश्किल होगा, बट अगर बंदा इंटरेस्ट है, तुम चाहते हो करना, तो वो हो जाएगा एट द एंड। वो क्योंकि वो इतना आराम से चालू कर रहे हैं करिकुलम को, तुमने अगर वो मिस कर दिया फिर तो तुम्हारा कोप अप करना नामुमकिन है। मतलब बेसिकली आप लोग ये कह रहे हो कि हेक्टिक नहीं है बट इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग तो बहुत है, और मेन ये है कि ओवर टाइम बिल्ड हो जाएगा वो सब कुछ। बस क्यूरियोसिटी बनाए रखनी। मैं कुछ जीरो कोडिंग बैकग्राउंड एक्सपीरियंस से आया था यहाँ पे। क्लासेस सुनो, असाइनमेंट करो, थोड़ा बहुत मेहनत लगाते रहो, और हेक्टिक में तो नहीं होगा, वो बता सकता हूँ। सो गाइस, टेक की बहुत बातें कर ली हैं, अब थोड़ा पैसे पे आते हैं, थोड़ा रुपया पे लेट्स आते गेट हैं। बैक टू बिजनेस। Let's get to get to business। तो business। यहाँ पे स्केलर में जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर जो बिल्ड हो रहा है, ई सेल है, लुमिनरीज क्लब है, इनोवेशन लैब है, सो वो जो सीन बन रहा है वो कैसा है, मतलब सुनना चाहेंगे। सवाद भाई आपसे शुरू करेंगे। क्रेजी, लाइक मैंने नहीं देखा कहीं भी कि फर्स्ट ईयर के बच्चे इतने मास नंबर में कुछ कर सकते कर। मैंने कभी देखा नहीं है किसी भी कॉलेज में कि फर्स्ट ईयर में बच्चे इतने मास नंबर में चाहते हैं कुछ बिल्ड करना। देखो, बिल्ड होना ना होना एक बहुत रैंडम, एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मगर वो थॉट रखना कि मैं बिल्ड कर सकता हूँ, वो सबके अंदर बहुत जोर से आ गई है। हाँ। और सब लोग लगे हुए हैं कि अपना प्रोडक्ट को डिप्लॉय करूँगा, प्रोडक्ट हंट पे रैंक करूँगा, वहाँ पे उठानी इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ से। और स्केलर का इसमें जो इतना अच्छा रोल रहता है गाइस, जैसे कि हमारा इनोवेशन लैब है, लुमिनरीज क्लब है, अभिमन्यु सर के अंडर वो चल रहा है, प्रसन्ना सर के अंडर वो चल रहा है, और स्टार्टअप के अंदर मतलब इनोवेशन लैब में अगर आपने जैसे इनक्यूबेटर प्रोग्राम भाई जो स्टार्टअप्स पहले से बन रहे थे और जो स्टार्टअप हैं, ऐसा करके कुछ 6-7 स्टार्टअप जो स्टूडेंट के जो अच्छे लेवल पे जिनकी MVP रेडी है, वो बिल्डिंग प्रोडक्शन फेज पे जा रहे हैं। वैसे 7-8 स्टार्टअप हमारे पास लिस्ट है, परसीविया, वेरिया, रेप्सियाई, ब्रिक्स, प्लेब्स, तो और रियार्क, ये सब स्टार्टअप जो बेसिकली जिनका MVP रेडी है, वो प्रोडक्शन लेवल के लिए जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट हैंड के लिए जा रहे हैं, वो VCs से साथ बैठ रहे हैं, वो पिच कर रहे हैं, ई सेल इवेंट हुआ, मीटिंग्स हो रही है। सो उस लेवल पे स्केलर भी हेल्प कर रहा है भाई। आपको इनोवेशन लैब में डेडिकेटेड एरिया दे दिया, GPU एक्सेस दे दिया, रात भर काम करने का एक्सेस दे दिया इनोवेशन लैब में। सो इस सब की वजह से दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टेक कॉलेजेस, जो स्टार्टअप के लिए भी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, टेक्नोलॉजी के लिए भी, सब चीज के लिए जो मिलती है। सो दैट्स द स्केलर वे गाइस, दैट्स द स्केलर वे। बट एवरीवन रिमेंबर, डोंट मिस आउट ऑन द फाउंडेशन। फाउंडेशन आप बिल्ड करोगे तभी आप कुछ बिल्ड कर पाओगे इसके आउट ऑफ, वरना आप खो जाओगे उस पूरे जर्नी के अंदर। फाउंडेशन बिल्ड करो, एक अच्छी टीम ढूंढो अपने लोगों की, उनसे कॉन्टैक्ट करो कि भाई साथ में बढ़ाते हैं, सेम आइडिया पे आइटरेट करो बार बार, और एक आइडिया हिट करेगा, और वो ऐसा हिट करेगा कि वो कुछ बड़ा बनने की लगता है। वो जैसे हम सेल्फ एवल्यूशन पे बात कर रहे थे, कोई भी स्टार्टअप आइडिया स्टार्ट करने से पहले हमारी तो कितनी बार डिबेट हो चुकी है लिटरली केयर कैनवस के, लेकिन कि भाई ये किस चीज़ पे बिकेगा, ये टारगेट ऑडियंस यही आएगी कि नहीं आएगी। हमने मार्टिन सर से भी बात की, जो हमारे इनोवेशन लैब को भी मेंटर कर रहे थे। सो लिटरली हमको मतलब आपको बैठना है, और एकदम ऐसा नहीं कि शुगर कोटिंग कर रहे हो क्योंकि मेरा आइडिया है, आपको लिटरली समझना पड़ेगा कि ये चीज़ बिकेगी क्या, इसे ज़रूरत है क्या। और पीयर का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, किसी का भी आइडिया हो, एक्टिवली उसे अपना मान के रिव्यू देना, ये हर किसी के अंदर नहीं होता है। लोग कहते क्या होता है कि भाई ये अच्छा कर रहा है तो मेरा भूसान है, बट वो जीरो सम गेम नहीं है हमारे पास। उस जीरो सम गेम से आगे बढ़ के हम साथ में कुछ चाहते हैं कि कुछ अच्छा बिल्ड हो। हमारा नेट जीरो सम नहीं चल रहा, हमारा नेट ग्रोथ चल रहा है, नेट ग्रोथ चल रहा है, सब साथ में ग्रो करेंगे भाई, लर्न बाय डूइंग। यस, बट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, मतलब जो हमारा बैचमेट्स है, वो लोग भी क्रेजी कर रहे हैं गाइस। तो वो लोग हम लोग बात करते हैं कि इंटर्नशिप्स हो गई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की, सेकंड ईयर के तो हो गया, उनका डेटा मिल गया, ऑफिशियली हो रहा है,
जो अपार्ट फ्रॉम दैट क्यूरियसनेस और मोटिवेशन से हो रहा है, उससे बात करते हैं। इंटर्नशिप्स हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, और अपना ये बाहर के इवेंट्स जो हम लोग अटेंड करते हैं, वर्कशॉप, हैकाथॉन्स, उस पर बात करते हैं। तो शुरू कीजिए, आपने अगस्त्या में इंटर्नशिप की थी। हाँ, लाइक मैंने 2 महीने इंटर्नशिप करी थी अगस्त आई के अंदर। एक सेल स्टार्टअप था जिसके अंदर जो बंदा था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इंस्टाग्राम के अंदर। उसका एक सेल स्टार्टअप है, वो साथ में बिल्ड कर रहा है इसको। और फ्रीलांसिंग हो गई, लाइक एक्टिवली एक फ्रीलांस करता हूँ मैं। लाइक काफ़ी से क्लाइंट्स सर्व कर रखे हैं मैंने पहले भी और यहाँ पे आने के बाद भी, तो वो एक्टिवली गोइंग ऑन है। हैकाथॉन्स, अगर हैकाथॉन हो रही है और हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। पता है उसके बारे में, हाँ। तो हम जा रहे हैं। जा रहे हैं। चाहे वो यहाँ से 20 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर हो। चाहे वो बैंगलोर के बाहर हो रही हो, चेन्नई भी आने वाला है एक बार। तो हमने तो लिटरली बहुत ज्यादा हैकाथॉन अटेंड कर लिए, मतलब मैरियट में हो गया हमारा, जो अनफोल्ड के लिए गए थे, सिंपल बात है, हैकाथॉन में मजा आए, शेराटन गए थे। सीखते हो, अच्छी बात है। वहाँ का होटल जो एम्बियंस होता है क्रेजी, और खाना जो होता है, खाने को कैसे भूल सकते गाइस, खाना जो होता है, नेटवर्क है, नेटवर्क तो बहुत अच्छा है। वो टॉप इंडस्ट्री है। तो भाई हमने इतनी सारी बातें कर ली, मतलब 1 घंटे के अंदर हमने जो जर्नी थी इस पॉडकास्ट में, 1 साल की, हमने जो इवेंट्स हुए, जो हमने चीजें की, वो सब हमने बात कर ली। बट क्या कोई कॉन्स है? कुछ कैंपस साइज छोटा है, छोटा तो है, जेन्युइन कैंपस है, छोटा है। देखो, आप तो चाहते हो करना, तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपको फिर से जेई करना है तो वो तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, आपको केमिस्ट्री कुछ टेस्ट वगैरह करने हैं तो वो भी नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। बट लाइक देखा जाए तो अभी हम जितने लोग हैं उस हिसाब से कैंपस में, हाँ, मतलब एक अच्छी खासी जगह है। बट वो ऐसा होता है कि कोई ना कोई जगह पे कोई ना कोई मिल जाता है, ठीक है, कोई अलग से आपको कोना नहीं मिलेगा। कैंपस लाइफ अच्छा है पर बढ़िया तो नहीं है, क्योंकि अरिजीत सिंह का लाइक अबे लाइफ अच्छी है पर कैंपस अच्छा नहीं। हाँ कैंपस छोटा है, थोड़ा सा अच्छा है, छोटा है, लाइक टेक ओरिएंटेड है। हम सब कंफ्यूज हो गए। वही वही तो मेरी बात की बात है कि एक नहीं आ पा रहा है। और थोड़ा सा ये भी चीज है कि कनेक्टिविटी थोड़ा मेन सिटी से थोड़ा दूर है, तो हैकाथॉन में जाना रहता है तो बहुत खर्चा हो जाता है हमारा कैब में लिटरली। हॉस्टल फूड, हाँ, हॉस्टल फूड इज हॉस्टल फूड ब्रो, खाना तो आप देखो नेशनल। हॉस्टल फूड जैसे मेरे हॉस्टल में था पहले भी, वैसा ही है। तो नहीं, खाना वहाँ पे अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बुरा है। हाँ, लेकिन हम समझ काम आता है कर रहे कि हैं। इतने ज्यादा लोग हैं, लेकिन ठीक है, नहीं नहीं, नो एक्सक्यूज फॉर दैट, बट हाँ, उतना अच्छा नहीं है। बट आ रहे हैं गाइस, वेंडर आ रहे हैं, आप लोग आओ। अगर आप लोग और ज्यादा अमीर हुए तो हम बहुत ही क्रेजी वेंडर बुला देंगे गाइस। इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी दिक्कत है, अमीर ये की बोल बात सकते हैं। जैसे हम लोग को रोज कैंपस हॉस्टल ट्रैवल करना पड़ता है ना जनरली। हाँ, नए के इशू है ट्रांसपोर्टेशन का, बाय बाय, उस पे भी काम कर रहे हैं फिर। बहुत है। भाई, काम कर तो रहे कर ही रहे हैं ना, लिटरली काम अच्छे अपने हैं। हाथ से बड़ा कर रहे हैं ना हम लोग कॉलेज को, बस हाँ। चलो ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट, खत्म करते हैं आज का सेशन। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, वेरी बैड, मैंने बोल दिया था भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर यार। बोला फिर से सब्सक्राइब हाँ, वापस बोला। वापस बोलता हूँ। हाँ हाँ, बोल दे ब्रो। हाँ बोल दे, हाँ सना बोल। तो गाइस, ये रही आज की डिस्कशन। हमारे दिमाग में जितना आता गया पूरी 1 साल की जर्नी निकाल के रख दी, और बस दैट्स इट, वी आर साइनिंग ऑफ। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं, बहुत गंदा हो गया। क्यों नहीं भाई ये क्यों बोल रहा था? गंदा हो गया। क्यों बोल रहा था? रैप मैं वेट कर रहा हूँ। एक